नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम किताब पढ़ने जा रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी को हील कर सकते हैं। इसकी लेखक लुइस एल हे हैं। मिरर वर्क का हिंदी अनुवाद हम करने जा रहे हैं। इस किताब में 7 अध्याय हैं और 7 अध्याय आपको आपसे जोड़ने में मदद करते हैं, आपको आपसे प्रेम करवाने में मदद करते हैं। चलिए पहले अध्याय से हम शुरुआत करते हैं। हमारे जीवन में हर चीज का स्रोत हमारी सोच का प्रभाव। लेखिका मानती हैं कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की हर घटना और अनुभव को आकार देते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक चीजें ही हमारी जिंदगी में आकर्षित होती हैं। अपने आप से प्रेम करना, हमें खुद से प्रेम करना और खुद को स्वीकार करना सीखना चाहिए। आत्म प्रेम हमारे भीतर की शक्ति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। आत्म आलोचना को छोड़ना, हम में से अधिकांश लोग खुद की आलोचना करने की आदत रखते हैं। खुद की ही बुराइयों के ऊपर बात करते हैं, खुद को ही बहुत ज्यादा बुरा बुरा बोलते हैं। यह आदत हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हमें अपनी कमियों को स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमियों को सीखते हुए उसमें सुधार करना चाहिए और खुद को क्षमा करना भी हमें सीखना चाहिए। एफर्मेशंस का महत्व। सकारात्मक एफर्मेशंस हमें अपने जीवन में बदलाव लाने में बहुत मदद करते हैं। हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि हम हर स्थिति का समाधान जरूर पा सकते हैं। मूल विश्वास और विचार, हमारे बचपन के अनुभव और हमें दी गई शिक्षाएं हमारे मूल विश्वास और विचार बनाते हैं। ये विचार हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों को बहुत प्रभावित करते हैं, चाहे वह स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या समृद्धि हो। इसलिए हमें अपने ओल्ड बिलीव्स को तोड़ना चाहिए और उनकी तरफ सकारात्मक होकर के कदम बढ़ाना चाहिए। अपने आप से बातचीत, अपनी सोच को पहचानें और नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशन से पूरी तरह से बदल दें। खुद से प्यार करें और खुद से ही सम्मान से बात करें। अभ्यास और धैर्य, सकारात्मक परिवर्तन रातों रात नहीं होते, इसे अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। नियमित रूप से एफर्मेशंस का उपयोग करें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव होते हुए देखें। आत्म जागरूकता, अपने विचारों और विश्वासों को समझें और पहचानें कि वे आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यह आत्म जागरूकता का पहला कदम है। पहले अध्याय का निष्कर्ष यह है कि पहला अध्याय हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे विचारों और विश्वासों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच और आत्म प्रेम की दिशा में कदम बढ़ाकर हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। अध्याय दूसरा, आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। विश्वास प्रणाली का प्रभाव, हमारे बचपन के अनुभव और सामाजिक परिस्थितियां हमारी विश्वास प्रणाली को आकार देती हैं। ये विश्वास हमारे वर्तमान जीवन की गुणवत्ता और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। अवचेतन मन की शक्ति, हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों और विश्वासों को संग्रहित करता है। यदि हमारे अवचेतन मन में नकारात्मक विश्वास हो तो वे हमारे जीवन में नकारात्मक परिणाम ही उत्पन्न कर सकते हैं। स्वयं के प्रति दृष्टिकोण, आपको अपने ही आप को देखने का नजरिया कैसा है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने बारे में सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विचार रखते हैं तो हम आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से भरपूर होते रहेंगे। एफर्मेशंस का अभ्यास, सकारात्मक एफर्मेशंस का नियमित अभ्यास हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित कर सकता है। यह अभ्यास हमारे विश्वास प्रणाली को सकारात्मक दिशा में बदलने में हमारी बहुत मदद करता है। दर्पण कार्य, मिरर वर्क, दर्पण के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को सकारात्मक बातें कहने से आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम बढ़ता है। यह तकनीक अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालती है। यह टेक्निक सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालती है। अवचेतन विश्वासों की पहचानें, अपने अवचेतन विश्वासों की पहचान करें और समझें कि वे कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक एफर्मेशंस देकर के बदलें और इस कार्य को दोहराते रहें। जब भी आपके मन में किसी भी प्रकार की नेगेटिव चीज घेर ले आपको, नकारात्मकता घेर ले आपको,
तो उसको तुरंत ही पॉजिटिव चीज से बदलने का अभ्यास करें और इस अभ्यास को लगातार करते रहें। और इस प्रकार से सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करके आप अपने अवचेतन मन के अंदर सकारात्मक विचार डाल सकते हैं। दर्पण कार्य का अभ्यास। नियमित रूप से दर्पण कार्य का अभ्यास करें। दर्पण में खुद को देखकर सकारात्मक बातें कहें, जैसे कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा खुद से प्यार होता जा रहा है, मैं सब कुछ करने के योग्य हूँ, मेरे जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक इंसान हूँ। सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करें। अपने विचारों पर ध्यान दें और नकारात्मक विचार आते ही उन्हें सकारात्मक सोच से बदल दें। सकारात्मक विचारों को प्रोत्साहित करें और उन्हें अपनी आदत बनाएं। जब भी आपको किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार आता है, तुरंत ही उसे सकारात्मक विचार से बदलने की आदत डालें। पुरानी धारणाओं को छोड़ना। पुरानी नकारात्मक धारणाओं को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अध्याय 2 का निष्कर्ष यह निकलता है कि हमें इस अध्याय से यह समझने में मदद मिलती है कि हमारे विचार और विश्वास हमारे जीवन की वास्तविकता को कैसे प्रभावित करते हैं। सकारात्मक एफर्मेशंस और दर्पण कार्य जैसी टेक्निक्स का उपयोग करके हम अपनी विश्वास प्रणाली को सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। अध्याय 3, हमारी समस्याओं का समाधान। हमारी समस्याओं का स्तोत्र। लेखिका कहती है कि हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का मूल कारण हमारे भीतर के नकारात्मक विचार और विश्वास ही होते हैं। शारीरिक समस्याओं का मानसिक कारण। हर शारीरिक समस्या का कोई मानसिक या भावनात्मक कारण जरूर होता है। अगर हम अपनी सोच और भावनाओं को बदलते हैं तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत सुधार हो सकता है। मूलभूत नकारात्मक विश्वास। कुछ सामान्य नकारात्मक विश्वास जैसे कि मैं पर्याप्त नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ और मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, हमारी समस्याओं के कारण बन सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के नकारात्मक विचारों को तुरंत ही सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें नकारात्मक विश्वासों और विचारों को बदलने के लिए हमेशा ही तैयार रहना होगा। हमें नए विचारों और धारणाओं को अपनाना होगा। स्वीकार्यता और माफी। एक्सेप्ट करना और माफ कर देना। अपनी समस्याओं को स्वीकार करना और खुद को माफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ये समझना होगा कि हम अपने नकारात्मक विचारों और विश्वासों के कारण इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अपनी समस्याओं को जड़ से पहचानें। अपनी समस्याओं के पीछे के मानसिक और भावनात्मक कारण को पहचानने की कोशिश करें। यह आत्म जागरूकता का पहला कदम है। देखिए कि आपके अंदर क्या ऐसी नेगेटिव भावना है, नेगेटिव विचार है, ओल्ड बिलीफ है, उसको पहचानिए, उसके ऊपर गौर लेकर के जाइए और उसको सकारात्मक विचारों से बदलने का रोज डेली अभ्यास करें। इसके लिए आप मिरर टेक्निक का भी अभ्यास डेली करें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगी और आपको अपनी समस्या को जड़ से पहचान करके मिटा देने में भी बहुत मदद मिलेगी। सकारात्मक सोच का अभ्यास। अपने नकारात्मक विश्वासों को सकारात्मक एफर्मेशन से बदलने का नियमित अभ्यास आपकी नकारात्मकता को पूरी तरह से बदल देगा और आपके जीवन में सकारात्मकता आने लगेगी। स्वीकार्यता और आत्म माफी। स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को माफ करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपनी समस्याओं को स्वीकार करें और खुद को माफ करें। यह प्रक्रिया आपको भावनात्मक स्वतंत्रता और शांति की ओर ले जाएगी। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहें। नए विचारों और धारणाओं को अपनाने के लिए तैयार रहें। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सकारात्मक बदलाव के लिए कदम उठाते जाएं। इस अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कि हम अपनी मदद स्वयं कर सकते हैं अगर हम अपनी समस्याओं का मूल कारण पहचान लें, नकारात्मक विचार और विश्वास उनको पहचान लें और उनको अपनी सकारात्मक सोच, आत्म माफी और स्वीकार्यता जैसी टेक्निक का उपयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 4, आपकी बीमारी का कारण। शरीर और मन का संबंध।
लेखिका का कहना है कि शारीरिक बीमारियों का कारण मानसिक और भावनात्मक समस्याएं होती हैं। हमारे नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे शरीर में असंतुलन पैदा करती हैं। इस वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी घर कर लेती है। आंतरिक आलोचक, अपनी ही निंदा करना, अपनी ही बुराई करना और अंदर ही अंदर खुद से सेल्फ नेगेटिव टॉक करना। हम में से अधिकांश लोग एक आंतरिक आलोचक होते हैं जो अपनी ही बुराई करते हैं, जो लगातार स्वयं को ही दोषी ठहराते हैं और स्वयं को ही नकारात्मक बातें कहते हैं। यह आलोचना हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसलिए स्वयं से नेगेटिव बातें करना, स्वयं को नेगेटिव बोलना, खुद के बारे में ही बुरा बोलना जितनी जल्दी हो सके बदलें और इसे पॉजिटिव एफर्मेशन से चेंज करने का अभ्यास करें। एफर्मेशंस और हीलिंग, सकारात्मक एफर्मेशंस के माध्यम से हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। एफर्मेशंस हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करती हैं और हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अपने आप को इस प्रकार के एफर्मेशंस दे सकते हैं, जैसे कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, मेरे स्वास्थ्य में दिन ब दिन सुधार आता जा रहा है। बीमारियों के पीछे का भावनात्मक कारण, प्रत्येक बीमारी के पीछे एक विशिष्ट मानसिक और भावनात्मक कारण होता है। उदाहरण के लिए पेट की समस्याएं अक्सर डर और चिंता से संबंधित होती हैं, जबकि गर्दन का दर्द लचीलेपन की कमी का संकेत हो सकता है। इसलिए अपने विचारों को लेकर के भी फ्लेक्सिबल बने रहें, जिससे कि आपको दर्द की समस्याएं खत्म होने लगें। और किसी भी प्रकार की बीमारी को अगर आप मिटाना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर से चिंता को मिटाइए, डर को मिटाइए और फिर अपने विचारों में जितना ज्यादा हो सके फ्लेक्सिबल बने रहिए। स्वयं से संवाद, खुद से सकारात्मक संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने भीतर की आवाज को सकारात्मक और सहयोगी बनाना चाहिए। बीमारियों के भावनात्मक कारणों को पहचानें, अपनी शारीरिक बीमारियों के पीछे के मानसिक और भावनात्मक कारणों को पहचानें। यह पहचान हीलिंग की दिशा में पहला कदम है। आपको यहाँ पर यह देखने की बहुत आवश्यकता है कि आप किस प्रकार का सोचते हैं, आप किस प्रकार का महसूस करते हैं। वहाँ जहाँ पर भी नेगेटिविटी हो उसको पॉजिटिव एफर्मेशन से और हीलिंग की मदद से बदलने का पूरा प्रयास करें और इसका लगातार अभ्यास करने से आप किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। एफर्मेशंस का उपयोग करें, नियमित रूप से सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में आपकी बहुत मदद करेगा। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए स्वस्थ शरीर होने की ज्यादा से ज्यादा एफर्मेशंस दें और सकारात्मक बने रहें। यह आपकी किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या को सुधारने में आपकी जरूर मदद करेगा। आत्म आलोचना को कम करें, अपने आंतरिक आलोचक को पहचानें। आप अपने आप से कितनी बुरी बातें कहते हैं, आप अपने ही आप से अपने ही आप को कितनी नेगेटिव बातें कहते हैं। उस आलोचना को जल्दी से जल्दी कम करना शुरू करें और ज़्यादा से ज़्यादा खुद से प्यार करना शुरू करें और खुद से सम्मान भरी बातें करना शुरू करें। भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखें, अपने भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है। ध्यान, योग और अन्य रिलैक्सेशन तकनीकों का उपयोग करें। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, माइंडफुलनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत प्रकार की मेडिटेशंस आपको जल्दी से जल्दी हील करने में आपकी बहुत मदद करती हैं। इस अध्याय का निष्कर्ष यह निकलता है कि शारीरिक बीमारियों का कारण उनके मानसिक और भावनात्मक विचार और भावनाएं होती हैं। सकारात्मक एफर्मेशंस, आत्म प्रेम, स्वयं से प्यार करना, सेल्फ लव करना और भावनात्मक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य को पूरी तरह से सुधार सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। अध्याय 5वां, स्वीकार्यता और बदलने की इच्छा, परिवर्तन की आवश्यकता। लेखिका कहती हैं, अगर हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हमें अपनी पुरानी धारणाओं और विचारों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। स्वीकृति का महत्व, स्वीकार करने का महत्व, एक्सेप्ट करने के महत्व की बात यहाँ की जा रही है। परिवर्तन के लिए सबसे पहला कदम स्वीकृति है। हमें अपनी वर्तमान स्थिति और समस्याओं को स्वीकार करना होगा। स्वीकृति के बिना कोई भी वास्तविक और स्थायी परिवर्तन संभव नहीं है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट करना सीख जाइए। आत्म जागरूकता, अपने विचारों, विश्वासों और धारणाओं के प्रति आत्म जागरूक होना बहुत जरूरी है। आत्म जागरूक का मतलब होता है
सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जागरूक बनाना खुद के प्रति। हमें यह समझना होगा कि हमारे जीवन में क्या गलत है और हम इसे कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए हमारे अंदर हमको लेकर के ही जागरूक भाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परिवर्तन के लिए प्रतिबद्धता, परिवर्तन लाने के लिए हमें प्रतिबद्धता और धैर्य की आवश्यकता होती है। यानी कि हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है और पेशेंस को बनाए रखना होता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और इसके लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। खुद से प्यार करना और खुद का सम्मान करना, आत्मसम्मान और आत्म प्रेम परिवर्तन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खुद से प्यार करने और अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने से हम सकारात्मक बदलाव के लिए प्रेरित हो सकते हैं। स्वीकार्यता का अभ्यास करें, अपनी वर्तमान स्थिति और समस्याओं का स्वीकार करें। स्वीकृति परिवर्तन का पहला कदम है। आत्म जागरूकता विकसित करें, अपने विचारों, विश्वासों और धारणाओं के प्रति जागरूक रहें। यह जागरूकता आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपको क्या बदलने की आवश्यकता है। परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्ध रहें, परिवर्तन की प्रक्रिया में धैर्य और प्रतिबद्धता यानी कि नियम और पेशेंस रखें। यह प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन निरंतर प्रयास से आप अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। खुद से प्यार करें, आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बढ़ावा दें। खुद से प्यार करना और सम्मान करना आपको सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। इस अध्याय का निष्कर्ष यह निकलता है कि जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए स्वीकृति, आत्म जागरूकता और परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। खुद से प्यार और आत्मसम्मान को बढ़ावा देकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 6, दर्पण कार्य, मिरर वर्क। दर्पण कार्य की शक्ति। लेखिका कहती हैं कि दर्पण कार्य एक शक्तिशाली तकनीक है जो आत्म स्वीकृति और आत्म प्रेम को बढ़ावा देती है। दर्पण में खुद को देखकर सकारात्मक बातें कहना हमें हमारे नकारात्मक विश्वासों से मुक्ति दिलाता है। दर्पण के सामने खड़े होकर के स्वयं से प्यार भरी बातें करना, स्वयं का सम्मान करना आपके अंदर ही विश्वास को आपको लेकर के ही बढ़ा देगा और आप अपने ऊपर ही विश्वास करने लगेंगे। इससे आपको आपसे ही प्रेम होने लगेगा। एफर्मेशंस का उपयोग। दर्पण के कार्य में आप एफर्मेशंस को इस तरह से लगा सकते हैं। आप दर्पण में खुद को देखकर सकारात्मक एफर्मेशंस दोहराते रहें। यह तकनीक आपको अपने अवचेतन मन में सकारात्मक संदेश भेजने में बहुत मदद करेगी। शीशे के सामने जाकर के खड़े हो जाइए और स्वयं से ही प्रेम भरी बातें करते रहिए और इसे दोहराते रहिए। धैर्य बनाए रखिए और इसे नियमित रूप से करिए। आत्मसम्मान और आत्म प्रेम। दर्पण कार्य आपके आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करता है। जब आप नियमित रूप से खुद को सकारात्मक बातें कहते हैं तो आप खुद को अधिक मूल्यवान और योग्य महसूस करते हैं। नकारात्मक भावनाओं का सामना करना, उससे डरकर भागना नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की नेगेटिव फीलिंग आपको आ रही है तो उसका डट करके सामना कीजिए। दर्पण कार्य करते समय, शीशे के सामने खड़े होकर मिरर वर्क करते समय आपको नकारात्मक भावनाओं और विचारों का सामना करना पड़ सकता है। इन भावनाओं को स्वीकार करें और उन्हें सकारात्मकता से बदलने का प्रयास करें। नियमित प्रयास से आप देखेंगे आपकी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे करके सकारात्मक भावनाओं में बदलती जा रही हैं। दर्पण कार्य का अभ्यास करें। प्रतिदिन दर्पण के सामने खड़े होकर खुद से सकारात्मक एफर्मेशंस कहें। यह आपके आत्म प्रेम और आत्म सम्मान को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। स्वीकार्यता और माफी। अपने आप को स्वीकार करें और माफ करें। दर्पण कार्य के माध्यम से आप अपनी नकारात्मक भावनाओं, आलोचनाओं को पीछे छोड़ सकते हैं। नियमितता बनाए रखें। नियमित रूप से इसका पालन करें। दर्पण कार्य को नियमित रूप से करें। शीशे के सामने खड़े होकर के इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा ही बना लें। दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बना करके इसको एक बार जरूर देखें कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं। धैर्य बनाए रखें। दर्पण कार्य की प्रक्रिया में आपको धैर्य बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है। शुरू में यह असहज हो सकता है, शुरू में आपको यह अच्छा भी नहीं लग सकता है, शुरू में यह आपको आसान भी नहीं लग सकता है, लेकिन नियमित अभ्यास से आपको इसके लाभ बहुत जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। इस अध्याय का निष्कर्ष यह है कि आत्म स्वीकृति, आत्म माफी और आत्म प्रेम को बढ़ावा देकर दर्पण कार्य आपको
अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में बहुत मदद करता है। इस तकनीक को नियमित रूप से अपनाकर आप अपने आत्मसम्मान और आत्म प्रेम को बढ़ा सकते हैं और एक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। अध्याय 7वां, हमारे मन और शरीर का संबंध। शरीर के संदेश। लेखिका कहती हैं, हमारा शरीर लगातार हमें संदेश भेजता है। अगर हम बीमार हैं या दर्द में हैं तो यह संकेत है कि हमारे मानसिक या भावनात्मक जीवन में जरूर कुछ असंतुलित है। आप वहां पर चेक कीजिए कि क्या आप किसी भी प्रकार से मेंटली परेशान हैं या फिर आप इमोशनली परेशान हैं। वहां से आप अपने शरीर की तकलीफ का अंदाजा लगा पाएंगे। भावनाओं का प्रभाव। हमारी भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे गुस्सा, डर और उदासी हमारे शरीर में तनाव और बीमारियों को पैदा कर सकती हैं। मूलभूत विचार और विश्वास। हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच में एक गहरा संबंध है। हमारे गहरे विचार और विश्वास हमारे शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करते हैं। इसलिए अपने नेगेटिव विचारों को और विश्वासों को पॉजिटिव विचारों और विश्वासों से बदलने का नियमित रूप से प्रयास करें। हीलिंग की प्रक्रिया। हीलिंग की प्रक्रिया में हमें अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानना होता है और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलना होता है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर और मन दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी है। आराम से शांत अवस्था में बैठ करके आप अपने नकारात्मक विचारों को देखें और धीरे धीरे करके उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलने का प्रयास करें। आपको जल्दी ही सकारात्मक रिजल्ट दिखने लगेंगे। सकारात्मक सोच और एफर्मेशन। सकारात्मक सोच और एफर्मेशन का नियमित उपयोग हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार ला सकता है। एफर्मेशन हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक संदेश भेजते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। शरीर के संकेतों को पहचानें। अपने शरीर के संकेतों को सुनें और समझें। अगर आपको शारीरिक समस्याएं हो रही हैं तो यह संकेत दे रहा है कि आपको अपनी मानसिक या भावनात्मक जीवन में बदलाव की आवश्यकता है। इसे जल्दी से जल्दी पहचानें और इसे पॉजिटिव होकर के चेंज करने की कोशिश करें। नकारात्मक भावनाओं को पहचानें। अपनी नकारात्मक भावनाओं को पहचानें और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने का नियमित रूप से प्रयास करें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग। नियमित रूप से सकारात्मक एफर्मेशंस का उपयोग करें। यह आपके अवचेतन मन को पुनः प्रशिक्षित करने में आपकी बहुत मदद करेगा। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव बहुत जल्द ही आने लगेंगे। हीलिंग की प्रक्रिया को अपनाएं। हीलिंग की प्रक्रिया को अपनाएं और अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। यह प्रक्रिया आपके शरीर और मन दोनों के लिए ही बहुत लाभकारी है। इस अध्याय का निष्कर्ष यह निकलता है कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के बीच में एक गहरा संबंध है। हमारे नकारात्मक विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। सकारात्मक सोच, एफर्मेशंस और हीलिंग की प्रक्रिया को अपनाकर हम अपने जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य ला सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगी कि आपको यह किताब पूरी पढ़नी चाहिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप वहां से बाय करके इस पूरी किताब को अच्छे से पढ़ सकते हैं और किसी भी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।